जय श्री राम। नमस्ते। ओम नमस्ते। नमो नमः समय साराय ज्ञानी जैन मुनि को कहते आदम तक निहारे जो ज्यों का त्यों जाने लगो क्या यज्ञ में चित धारे जो सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति भावे जो बीत राग विज्ञान परिणति सुख का मूल विचारे जो सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति लावे जो। कल जितनी चर्चा चल गई उससे आगे इतना कहना है कि हमें कैसे मालूम पड़े, हम तो कभी जाते ही नहीं ग्रेज विख्यात में, हम तो कभी वो काला धागा बांधते ही नहीं, हम तो वो करते ही नहीं जितने ठटकरा होते दुनिया में, कुछ नहीं करते। हम तो जैन मंदिर में आते हैं, बिल्कुल शुद्धात्मा से पूजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, दान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्कर्माणी दिने दिने करते हैं। हमें फिर ये परम प्रतीति है कि नहीं? प्रश्न फिर परम प्रतीति है कि नहीं? तो उसका उत्तर ये है कि परम प्रतीति का मतलब ध्यान सुनना, थोड़ी सूक्ष्म बात है। द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का भाव वासन होने का नाम परम प्रतीति है। फिर से बोल देता हूँ, शब्द तो भारी है। द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का बोध, इसका नाम है परम प्रतीति। स्वप्न में भी ये विकल्प नहीं आता भगवान कुछ कर देंगे। स्वप्न में भी ये विकल्प तो आता ही नहीं है कि कोई और देवता कर देंगे। रागी देशी तो कर देंगे, उनका तो स्वप्न में भी नहीं आता। लेकिन सच्चे देव भी मेरा भला बुरा नहीं कर सकते, जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। जो अपना बुरा खुद ही कर रहा है, भगवान क्या करेंगे? जो अनादि काल से आत्मा का बुरा खुद ही कर रहा है, 8 कर्म बांध के जितने 4 गतियां रुला रहा है, तो दूसरे ही करेगा। क्यों? कोई व्यक्ति पेट्रोल डाल के आग लगा रहा हो तो भाई मार की अवन का देखूंगा। ओहो, इस विश्व में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ग्रंथों में लिखा है सबसे बड़ा शत्रु कौन है तुम्हारा? हाँ, इस विश्व में सबसे बड़ा शत्रु आपके आप ही हो। आप अपनी प्रभुता नहीं देखते, ये शत्रुता है अपने साथ। टेक्निकल भाषा में कहो तो आप सम्यक दर्शन नहीं करते, ये शत्रुता है। लेकिन अपनी प्रभुता नहीं देखते, ये है परम प्रतीति। परम प्रतीति समझे? इसीलिए संकट आने पर भी ध्यान रखना, संकट आने पर भी अन्य देवी देवताओं को तो याद आती ही नहीं है। अभी बहुत भटक रहे लोग, सच में अखबार पढ़ के देखो, इतने भटक रहे हैं, इतने जिसकी हद नहीं। कोई देवी देवता को काम हो जाए, इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ इधर जाओ, हजारों लाखों देवी देवता बदल चुके बेचारे। देख लेना आप, मार्केट में बहुत बुरी स्थिति है। जिनके मोड़ा मोड़ी बीमार हुए कितनी जगह से भटक लेते हैं। जितने बताए ये नीम भाई बाबा बहुत प्रमाणिक है, उनका कहलाते सरतिया एक विज्ञापन छपता है तांत्रिकों का पक्की सरतिया, 11 दिन के अंदर काम नहीं हो तो पैसा वापस।
अब 1 लाख आदमी पैसा देंगे और 10-20 को काम होगा तो उनकी तो महीने भर की कमाई निकल जाएगी, बाकी वापस कर देंगे और फिर वापस लेवे हाथ को है और धमकी दे देंगे, हम तो मंत्र से फूंक देंगे डर के मारे। सुनो, तत्व ज्ञान से रहित जीव बहुत कमजोर होता है, वेद विज्ञान से रहित जीव बहुत बहुत पामर होता है, पामर। वो किसी के सामने गिड़गिड़ा सकता है, कहीं मस्तक रगड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं, परम प्रतीति वाला मर सकता है, मर सकता है। मरना मतलब देह छूटना, आत्मा तो अजर है, वो कब मरेगी? मृत्यु की परिभाषा क्या लिखी पता है? जन्म और मृत्यु की परिभाषा, अजर, अनादि अनंत अजर अमर आत्मा का शरीर के साथ संयोग, इसका नाम जन्म। अनादि अनंत अमर आत्मा का शरीर का वियोग, इसका नाम मर। आत्मा तो, मैं तो मरता ही नहीं, सब मर गए तो अरे मरते नहीं, कैसे मर जाएंगे? ये शरीर तो बदलेगा, पक्की बात है। कौन है हाथ खड़े कर दे जिनको नहीं बदलेगा? तो जब बदलेगा तो रोका है तो सुनो, जितने लोग बैठे हैं बिल्कुल निडर हो जाओ, गृह निच्छाद नहीं करना, इसलिए कह रही, एक भी आदमी 1 सेकंड पहले नहीं मरेगा, गारंटेड। एक भी व्यक्ति एक समय पहले देह नहीं छोड़ेगा, चाहे वो तुम्हारा कोरोना वायरस आ जाए और चाहे तुम्हारे लिए कोई कुछ भी हो, कुछ नहीं होगा। आहा, परम प्रतीति समझ गई? स्वप्न में भी विकल्प नहीं आता कि कोई हमारा भला कर देगा या हमारा बुरा कर देगा, नहीं, भला बुरा नहीं आता। अगर साक्षात देख लो, हमारी दुकान में आग लगा दी, नहीं लगाई, उनने आग नहीं लगाई तुम्हारी दुकान में, स्वयं किए जो कर्म सुभाष हो, कर्णान्यु का सम्यक दर्शन, कर्णान्यु का सम्यक श्रद्धान करके तो देखे कोई कैसे आग लगा दे, ऐसे समझे ना। इसमें मुझे ज्यादा नहीं बोलना, मुझे तो अगली लाइन पे बोलना है, जिसका फल है वीतराग विज्ञान परिणति, सुख का मूल विचारे जो। वीतराग विज्ञान ग्रंथ का नाम नहीं, परिणति। ओहो, विज्ञान माने भेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान। वीतराग माने सम्यक चाहिए, और श्रद्धा के बिना होता नहीं, तो रत्नत्रय हो गए, वो रत्नत्रय हो गए। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही सुख का मूल है। क्या बोला हमने? वीतराग विज्ञान परिणति, सुख का मूल विचारे। सुख का मूल विचारे। प्रैक्टिकल करो थोड़ा सा, बोलो भाई, आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही हो तो आइसक्रीम खा लेंगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो पक्का? बोलो भाई, क्यों, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? पक्का? अब यहाँ तो ये कह रहे हैं वीतराग विज्ञान परिणति। सुनो, आज तक एक भी आदमी आइसक्रीम खा के सुखी नहीं हुआ। हाँ सुनो, सुख का मूल है आइसक्रीम से भेद विज्ञान का। और आइसक्रीम के प्रति जितने वीतरागी हुए वे सुखी हुए। अरे कितना कठिन पाठ बताया, ऐसे कठिन पाठ। सुनो, मोक्ष मार्ग में भोग सुख का मूल नहीं है, भोगों का त्याग सुख का मूल है। क्या कहा? भोगों का ग्रहण नहीं, भोगों का संग्रह नहीं, परिग्रह का संग्रह नहीं, परिग्रह का ग्रहण नहीं, परिग्रह का त्याग। 1 घंटा भी बोला जा सकता है, 4 घंटा भी बोला जा सकता है इसके ऊपर, लेकिन आप इस पर रिपोर्ट करो, क्या कहते हो, रिसर्च करो। सुनो, हम तो शॉर्ट में कहेंगे, बाकी आप विस्तार कर लेना। मेरी उम्र के जितने लोग हैं वे मुझे देखो अच्छे से, इन बच्चों से नहीं कह रहे, हमारी उम्र और हमसे बड़ी उम्र वाली। कहो अपने कितने मजा थी, मजा का थी अपन लोगों ने कभी सोची नहीं कक्षा 3 में की रैंक आने चाहिए। कक्षा 3 साल की उम्र में, कक्षा 3 साल की उम्र में हमने रैंक की नहीं सोची। 5, 6, 8 साल में चले गए चड्डी संभाला थी स्कूल।
मैंने आराम से स्कूल गए, खेले कूदे, पढ़े लिखे, 8वीं 10वीं तक कोई टेंशन ही नहीं थी हमारे जमाने में। और आजकल का बच्चा और उसकी मम्मी पहले मम्मी खुद की पढ़ाई से परेशान थी, 20-22 साल निकल गए, 20-22 साल निकल गए और फिर ब्याह हो गया तो अगले ही साल पप्पू आ गए। उसकी पढ़ाई की टेंशन, इतना मासूम। आपने देखा बच्चे कैसे पढ़ते हैं, 2 ही टांग पसार लेंगे, बस्ता खोलेंगे, फिर पूरा निकालेंगे, एक बस्ता जमाएंगे। अम्मा कहती क्या 5 मिनट खराब कर रहे हैं, हम कब तक पढ़ाएंगे, फिर तुम जल्दी पहले पढ़ लो फिर जमात रहिए। नहीं, हमारी मैडम ने कही थी जमा के रखो। अब अम्मा की समझ नहीं, अम्मा बेचारी पेशेंस के साथ 10 मिनट तक देख रही हो, एक एक चीज जमा रहा, फिर वन कंपास खोल रहा, एक एक चीज रखी, ऐसे करिए, ऐसे कर रहे, फिर 2 टांग पसार के हमने धर ली काफी। अब अम्मा ने कही जल्दी लिखो, A फॉर एप्पल, होमवर्क है तुम लोग। तो अब A फॉर एप्पल माने हिमालय पर्वत। उस बच्चे को A फॉर एप्पल लिखना बहुत कठिन है, और आड़ी टेढ़ी सांप जैसी लाइन बने, टेढ़ी आड़ी, और अम्मा 10 बार सीधी नहीं खींच रहे ऐसी। अम्मा के लिए तो सरल बात है, बच्चा तो बच्चे ही बेचारा। आप सही बता नहीं ईमानदारी, जिन्होंने बच्चे को पढ़ाया हो तो 6 महीना लग जाते एक ही लाइन सीधी कर देने। अब 6 महीने लग गए, लेकिन 6 महीना से पहले सुनो क्या हो, जैसे आज उसने A लिखना है उसे, तो वो टेढ़ी आड़ी हो गई। तो बच्चा इतना सुपरमैन होता है, हम उसकी टीचर ने कहा था सीधी करियो, तो वो क्या करे, तो फिर वो रबर लेके अब वो बिल्कुल बात जड़ से मिटा, हाथ कंकड़ पड़ जाने वाली ऐसे मिटा, और फिर दूसरी बार लगे, फिर गलती, फिर मिटाए, फिर लिखे, फिर गलती, फिर मिटाए। 6 महीना लगा ऐसे करते करते। तो अम्मा को बड़ी तकलीफ होती है। अम्मा एक शॉर्टकट बताती है, देख एक काम कर, पूरा नहीं मिटा, जहाँ से टेढ़ो हो ना वही मिटा दे, और यहाँ से मिला दे ठेकड़ा यहाँ से, क्या उसका होमवर्क पूरा हो जाए तो छुट्टी पाए। आप समझ रहे, A फॉर एप्पल लिखवाने में मैं नहीं समझता हूँ बच्चे नहीं पढ़ते हों। 3-4 साल का बच्चा अम्मा के करारी कांग्रेस के हाथ इसमें बच्चा मुझे बड़ी दया आती। अब अपने जमाने में अपन 30 में, तो पहले हम लोगों ने 30 में A फॉर एप्पल सीखा था। जब हम 12-13 साल के हो गए थे तब A फॉर एप्पल पढ़ते हम। अब तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो। मैंने बेचारों की इनकी पूरी 22 साल की उम्र तक तो टेंशन में निकलने, अब 3 साल की उम्र से लेकर 22 साल तक, तो लगभग 20-21 साल की उम्र, 19-20 साल की उम्र बेचारों की टेंशन में जाने। अम्मा रोज के रैंक 90% मैंने गधा कहेंगे, 90% मैंने और बना। वो बच्चा समझ नहीं पा रहे और क्या हो, तब समझ लो शॉर्ट में कहें 25 साल पढ़ाई में चले जाता आजकल रोज, फिर 25 साल कमाई में चले जाते, फिर 25 साल दवाई में चले जाते। इसका विधाई निमट गया, बजट आ गया आपका। तीन विभाग में पूरा बढ़िया। इसलिए कह रहा हूँ, जीत रास्ता में सुख है, राग में सुख नहीं है। बढ़िया का लड़का टेंशन करने के लिए नहीं जन्मा। क्या है जो पैसा हाथ का मेल है। अब जो पढ़ाई खत्म ही हो गई, पैसा हाथ का मेल समझते हो? हम पैसे के लिए नहीं जीते, हाथ का मेल है जो। तो अब ढारे यार पढ़ने के वजह में अपने आप आगे कमाई करने की जरूरत नहीं है। पुण्य का उदय नहीं हो तो कितने करोड़ों पापड़ बेल दे तो भी नहीं आता पैसा। हमें सिखाना तो ये था बच्चों को, लेकिन हमें यही लगता है नहीं बेटा, भले तू नमुकान मत बोल, पाठशाला मत पढ़, पूजा पाठ मत कर, लेकिन 3 साल की उम्र से लेकर 22-25 साल तक तू चाहे भटक जा, तू हॉस्टल में चलो जा, बेंगलोर चलो जा, अमेरिका चलो जा, कहीं चलो जा, लेकिन अच्छे डॉलर कमा और अच्छी एक मैम लिया। मैंने माँ बाप को नहीं अखरती देखी, माँ बाप को अखरती नहीं है।
और मुझे बहुत अखर थी। मैंने तो अपने सारे भतीजों से कहा, सारे, तुम नहीं कमाओगे चलेगा, नहीं पढ़ोगे मैंने नहीं पढ़ोगे मैंने फर्स्ट पास नहीं होगे, टॉप रैंकर नहीं बनोगे तो चलेगा, लेकिन सामने दर्शन नहीं होगा तो मुझे बहुत दुख होगा। पहले में पहले देश शास्त्री श्रद्धा परम प्रतीति, पहले नंबर। क्या बढ़िया लाइन लिखी है, वीतराग विज्ञान परिणति, इस सुख का मूल है। पढ़ते हैं बच्चे, नहीं पढ़ते ऐसा नहीं है। आपको देखो, आप टेंशन में रहते हो, आप किसी शिक्षा विशेषज्ञ के पास जाकर देखो, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड में एकमात्र जैन कम्युनिटी ऐसी है जिसमें लगभग 98-99% लोग पढ़े लिखे। वर्ल्ड में कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं, चाहे वो क्रिश्चियन क्यों ना हो, जिन्हें तुम समझते हो ना कॉन्वेंट और जीव, कोई सी कम्युनिटी हो, कोई सी 98-99% पढ़े लिखे कहीं नहीं है, केवल जैन कम्युनिटी ऐसी है। फिर भी हम टेंशन कर रहे। मैं तो बच्चों से दूसरी बात कहता हूँ, बेटे तुम एक काम करो, पवित्र बनाओ, और 2 काम करना है। यदि व्यापार करना है तो 2 काम, परिश्रम से मुंह मत मोड़ना और ईमानदारी मत छोड़ना, तुम भूखे नहीं मरोगे कभी। चिंता नहीं करना बिल्कुल। पैसा कमाना बहुत सरल काम है, बल्कि हम तो एक बात कह रहे हैं, इनको पाप होता है खुद भी पैसा कमा, पुण्य होता है पैसा कमाओ नहीं चाहता, आप डाल गया। अब इसे समझाने के मुझे टाइम लगेगा, अभी नहीं समझा रहा हूँ, बाद में समझ लेना, अभी तो आगे चलेंगे। वीतराग समझ गए, वीतराग विज्ञान परिणति, परिणति माने अपना परिणमन। थोड़ा परिणमन को सरल करो, अपनी सोच। अभी अपनी सोच क्या है, खावे पिए मजा है, प्रवचन सुन लेंगे, वो उत्तर वही है, खावे पिए मजा है। क्यों भाई, पंचकन्या में गए थे, कैसा रहा? हम डफर सिस्टम की नहीं कह रहे, शादी वाली पंचकन्या में गए, अरे क्या बताएं पंडित जी, कच्छू नहीं खाए, कच्छू नहीं, कैसे नहीं? हमने तो सुनी 10 प्रवचन भाई, और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, भगवान का जन्म कल्याण हुआ, दीक्षा कल्याण हुआ, केवल तुम क्या कच्छू नहीं? अरे भाई क्या, चाय की स्टॉल ही बंद हो गई। हम 8 बजे पहुंचे, जीवन वो खत्म नहीं हो गई, और वो तो नाश्ता ही ना मिला, और हम वहां गए तो ढंग की पूड़ी ही नहीं बनी। इसका तुम्हारा नाप कहाँ से निकला? ये खराब पंचकल्याण का, जहाँ 5 इंद्रिय के विषय वो मुझे सुविधा नहीं मिली तो खराब पंचकल्याण, और जहाँ बहुत बढ़िया मिल जाए तो पंडित जी यहाँ तो पंचकल्याण ना भूत और ना भविष्यति, इतना बढ़िया पंचकल्याण सच्ची में। 3 स्टॉल खुली थी 24 आवर, चाय पियो, कॉफी पियो, दूध पियो, फला पियो, उगानी पियो, और काउंटर पे ऐसे लगाए थे, मैं नाश्ता की खूब मैसूर पाक खाओ, हम तो भर के सोई लिया। जी बढ़िया पंचकल्याण लग गया। लोग पाटला का पंचकल्याण याद करते हैं, कहा बताएं पंडित जी, ऐसी मई जून की गर्मी, कहा व्यवस्था, एकदम कहा व्यवस्था, बिल्कुल समझ में नहीं आया आपको? सुनो, तुम ये लाइन समझ देखो, बहुत काम की लाइन है, आपको समझ में नहीं आई। वीतराग विज्ञान परिणति, मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूँ, इतनी कठिन लाइन है ये। ब्रह्मचारियों को भी एसी में ठहरा दो, हाँ सेठ ही बढ़िया, समाज बहुत बढ़िया, एसी में ठहराओ, और एसी को टिकट दो, रेलगाड़ी को बहुत बढ़िया, ये हवाई जहाज को टिकट दो। हम तो क्या बताएं, इतनी बढ़िया साधर्मी साहब अभी पक्के में मोक्ष दें, बहुत बढ़िया, जैसे तुम्हारी एसी की व्यवस्था कर रही वो मोक्ष है, बहुत बेकार आदमी है। अच्छा रूखी रोटी रही चल, 2 बूंद घी न निकाल पाए, यानी कैसे पंचम काल के हैं, 8 बेरा घी में से तो घी ना बना पाए दूध में से, बहुत बढ़िया। मैंने घी नहीं मिला, सबे सब्जी को और जिन्होंने बढ़िया पंचम की दिशा दे दी, मोक्ष चली गई। सुनो, ये ब्रह्मचारी जी वीतराग विज्ञान सुख की परिणति, सुख का मूल है, ये नहीं समझ पाए। इन ब्रह्मचारी के बड़े मजा भाई, क्या अच्छे प्रवचन कर लिए, समाज खूब पूछा, खूब कारागार लेने के ला गया, और लैपटॉप और मोबाइल और ये सही है, यूट्यूब पे छा गए, और SMS में छा गए, और वीडियो, अरे भाई क्या धन्य है। तो तुम कहाँ से नाप रहे हो? सुनो, बहुत कठिन लाइन समझ गए।
अरे ब्रह्मचारी की नाव विद्या विज्ञान परिणति से है, मुनिराजों की नाव, हाँ बोलो, विद्या विज्ञान परिणति से है। हा। कुछ समझ गया? थोड़ा थोड़ा इशारा करा। 5 इंद्रिय के विषय भोगों से सुख का मूल नहीं है। पूछें? कौन से पूछें? बोलो, पूछे तुम लोगों से पूछें। तुम दिल के साफ हो इसलिए तुमसे पूछ ले। बोलोगे? बता भैया। एक आदमी के पास 1 रुपया भी नहीं है और एक आदमी पे 100 करोड़ रुपये हैं, दोनों में से सुखी कौन हुई है? बोले जल्दी बोल। हैं? हाँ बोलो बोलो। 100 करोड़ वाला तुम, 100 करोड़ वाले तुम, 1 रुपये वाले सुखी हो जाएगा। बाप 1 रुपये ही नहीं। बोलो। अब देखो 2 पार्टी बना ली बच्चों ने। 1 रुपये वाला कह दे, कहा कि पंडित जी तो थे 1 रुपये वाला कह दे, भैया ना 1 रुपया वाला सुखी है और ना 100 करोड़ रुपये वाला सुखी है। हाँ, बीते राग विज्ञान परिणति सुख का मूल। तुम अनंतवाद दरिद्र हो गए भैया, जैसे पैसा नहीं हो तो सही बड़ी आप है पैसा के मारे। सही में पंडित जी पुण्य बहुत खराब हो, जो करोड़ों रुपये आ रहे, हम जीएसटी से परेशान। अब जो 9 बजे टागो से जाने बड़ी घाल मेला, सीए के जाओ, पास जाओ, पैसा दो, वो 2 तरह से हिसाब बनाएगा, फिर कहे पहले में जाएंगे दूसरे में जाए। अब मुसीबत हो गई, वो खर्चे ही खर्चा लग गए। तुम बढ़िया पंडित जी, पैसा वैसा नहीं सब मजे में हो। मैंने तुमने 2 तरह के काम करे, पैसा के अभाव में सुखी होना चाहते हो, पैसे के सद्भाव में सुखी होना चाहते हो। दोनों ही रॉन्ग आंसर है। अनंतवाद तुम दरिद्र हुए वो भी तुमने पुण्य बांधा, इसलिए हम क्या कह रहे? हाँ, पुण्य के उदय में दरिद्र होता है आदमी, नहीं समझे कुछ? तुमने देखो बिना चाहे तो पुण्य वो होता नहीं बना। दरिद्रता भी चाहने पर मिली ना, तो पुण्य का उदय है। तुमने समझा नहीं था। दिगंबर, ध्यान से सुनना, ब्रह्मचारी समझ प्रकाश जी इसलिए सुखी नहीं है कि उनकी फैक्ट्री नहीं है, दुकान नहीं है, पैसा नहीं है, पत्नी नहीं, इसलिए सुखी नहीं है। महावीर भगवान अथवा दिगंबर मुनिराज इसलिए सुखी नहीं है, पैसा नहीं है उनके पास। सही बात है भैया, अब फैक्ट्री नहीं तो निश्चिंत बैठे हुई हैं आराम से, मकान दुकान नहीं तो निश्चिंत हुई है, न लिपाई पोताई करने, न प्रॉपर्टी टैक्स देने, न मोड़ मोड़ की जिल्लत, न मोड़ मोड़ी हुई शादी रहा। सही बात है, सुखी है, पक्के में सुखी है। तो हमारी सोच ही नहीं पाए। दिगंबर मुनिराज इसलिए सुखी नहीं होते। सुखी होने का मूल कारण तो उनकी बीतराग विज्ञान परिणति है। क्यों बोल रहा हूं? अभी भी तुम्हें लगेगा ना, जब जिस दिन दुख लगे जैसे तो अपन मुनि बन जाए। अब हम सोच रही है भैया इतनी ठंड है, वैसे आ रहे कपड़ा उतार के सह लेंगे, मोक्ष तो होते कम से क्या कठिन है। अपन गद्दा पे सोते हैं, पलंग पे, दरी पे सो, चटाई पे सो गए चीजें, केस लॉन्च कर लेंगे। नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। केस लॉन्च सुख का मूल नहीं है। क्या कहना रही, चटाई पे सोना सुख का मूल नहीं है। ठीक है, हम सिंह निष्क्रिय व्रत कर लेंगे, जय जयकार हो जाएगी दुनिया में। सिंह निष्क्रिय व्रत, हम इतने व्रत उपवास हो, इतने उपवास होंगे। अरे बात वो सुख का मूल नहीं है। समझ में आ रही कितनी बातें कहना पड़ रही है? हाँ हाँ, दुनिया जय जयकार करेगी, ये सुख का मूल नहीं है। तो सुख का मूल क्या है फिर? अब बीते लाभ विज्ञान परिणति। क्यों? भिखारी है, 1 रुपया भी नहीं है तो सुखी है। क्यों? कि बीत रहा ही नहीं है, बेचारे पैसा नहीं, लेकिन पैसे की आशा है, आशा से दुखी है। ठीक। अब देखो सारी दुनिया सुखी कैसे मानती, बोलो। अब बहुत विस्तार नहीं करेंगे। आपकी बच्ची ऐसे घर में गई जहाँ 10-10 नौकर हैं, 5-5 कार हैं, 10-10 बंगला हैं, 5 फैक्ट्री हैं, और करोड़ों रुपया हैं, खूब खा पी रही है, बढ़िया बिल्कुल दिन रात मस्त। सही बता ना आप सब लोग, वो बेटी सुखी दिखती है कि नहीं दिखती है आपको? बोलो, सुखी लगती है कि नहीं लगती? बोलो। क्या बताएं पंडित जी,
हमारी बिटिया तो खूब ही बहुत ही मजा में है, खूब ही आनंद में है, तो कोई ना मिले इतो मिलो भाई, सो इतो बार इतनी भाग सारी क्यों सब सुख है मुझे, सब सुख। सुनो, सब सुख किनको होता है? जिन्हें यथाख्याचारित होते। तो यथाख्याचारित हो गया उसको, तो सब सुखी कैसे हो गई वो? अब तो समझ आ गया, लाइन थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, प्रैक्टिकल बाद में सोच लेना। हाँ बोलो। बीते रात विज्ञान पर नदी, सुख का मूल विचार। पूछूं एक प्रश्न पूछूं बड़े लोगों से, छोटे लोग तो नहीं बता पाएंगे, हो सकता है बता दें, कोई बात थोड़ी। 8 साल से बड़े तो सब बता सके, समय व्यसन ले सके तो बता भी सके। तो प्रश्न सुनो, प्रश्न बताओ भाई, कौरव पांडव में महाभारत हुई, पांडव काहे को दुखी थे बताओ? कहीं कौरव उनको राज भी नहीं दे रहे थे, अरे 50-50 दे देते, थोड़ा बहुत दे देते, तो दुखी तो नहीं होते। अब हमारा प्रश्न, पांडव कौन से दुखी थे? कौरव पांडव की महाभारत हुई थी ना, तुमने सुनी नहीं सुनी? कौरव पांडव की महाभारत, एक तरफ 100 भैया थे, एक तरफ 5 भैया थे, बड़ी भयंकर युद्ध हुआ। हाँ, पांडव क्यों दुखी थे? कई कौरव वो कौन नाम था? दुर्योधन, बहुत ही खराब होता पंडित जी, और दुर्योधन से ज्यादा खराब हुआ को मामा भी बहुत खराब हुआ तो। हाँ, कौन से दुखी थे? क्या कौन से दुखी थे? पांडव कौन से दुखी थे जब तक घर गृहस्थी में थे? कौरवों से नहीं, उस समय भीतर विज्ञान पढ़ना थी नहीं, इसलिए दुखी थे। यहाँ से पढ़ना पड़ेगा आपको, और नहीं तो अभी तुम ऐसे प्रथमानी पढ़ करके भी सम्यक ज्ञान नहीं कर पाओगे। प्रथमानी पढ़ कर क्या कहोगे समझ में? क्या बताएं, चौथे काल की सांस कोई खराब होती, अंजना की सांस देखो कैसी आती, मैं होती तो मुंह मीड़ देती। चौथे काल की सांस मैं होती तो ठिकाने लगा देती। मैं नहीं करती, मैं कह देती, पूछ ले पति देवता से, फोन तो नहीं बांटे तो विद्याधर तो थे ना, विद्याधर पहले पूछ लो, पति देवता से पूछ लो, युद्ध में गए पूछ लो, यदि वे मना करें हम चले जाए, और नहीं तो हम नहीं कहा जाए, हमने रह रहे, लेकिन नहीं। मैंने चौथे काल में भी अंजना बीसरा विज्ञान परिणति से सुखी थी, सास के निकालने से दुखी नहीं थी, सीता रामचंद्र जी के द्वारा निकाल दिए जाने से दुखी नहीं थी। हाँ बोलो, सुखी कैसे थी? अब सोचो, अब मेरा मन तो नहीं भर रहा, लेकिन अब आगे तो बढ़नी पड़ेगा। फिर एक प्रश्न और छोड़ दे रहे सब लोगों के लिए, पंडित साहब की पंक्ति पहले बोल देता हूँ। होने को ही सुखी निरंतर, करता रहता अगणित पाप। काय के लिए पाप करता रहता है? अगणित सुखी होने के लिए। अब हम आपसे फिर पूछ रहे, सही बताना, आप लिख लो आज जाकर के, तुम सुखी होने के लिए क्या उपाय करना चाहते? सही बताना, ईमानदारी लिख लो। पंडित जी एक तो जब सोचे मोड़ा पड़ के डॉक्टर बन जाए, और जब मोड़ी को ब्याह निपट जाए, और घर में थोड़ी कर जाए तो उतर जाए, और फला हो जाए, और जो हो जाए, और मोड़ा की दुकान लग जाए, ये तुम्हारे सुखी होने के उपाय। सही बताना, ईमानदारी देना। कितनी बड़ी बड़ी लिस्ट होंगी, ईमानदारी बता। पंडित जी अब सागर पहले जैसा नहीं रहो, पहले तो हम मकरोनिया जाने हो तो हम साइकिल से चले जाते, देर गदबद चले जाते। अब क्या बताएं, ऐसी भीड़ भड़क का है, तो अब स्कूटर चाहिए पड़त, अब स्कूटर से कहा मुझे कहा चाहिए बता दो, क्या सोचते रहते बताओ। ऐसी हालत है। अभी सुखी होने के नाम पर वही दौड़, लेकिन यहाँ पंडित साहब ने गजब करा। मैं सच कहता हूँ कि रचना बिल्कुल ऐसी कर दी पंडित साहब ने, इस पे टीकाएं होने तो बड़ी बड़ी टीकाएं हो जाएंगी। पंडित साहब का अनंत उपकार है, इतनी सरल भाषा में ये बात लिख दी इनको। क्या लिख दिया? आप बोल फिर से, बीते राग विज्ञान परिणति, सुख का मूल। सरल दृष्टांत दिखा दूं, और ध्यान से सुनो।
तो आप लगाना, आप हजारों लाखों करोड़ों बना लेंगे दृष्टांत। मैं एक बता रहा हूँ, 2 सगे भैया और लगभग बराबरी के हो जाते हैं, 18 साल और 20 साल में ज़्यादा अंतर नहीं होता, लगभग बराबरी के होते हैं। तो एक ही शर्ट पहन ले 2 ही जने। अब एक भैया, ध्यान से सुनना, मार्केट में गया और एक शर्ट खरीद के लाया। एक भैया, ध्यान से सुनना, वो भैया शर्ट खरीद के लाया तो जितना ज्यादा आसक्ति होगी ना उतना ज्यादा दुखी होगा। खरीद रहा है नई शर्ट 5,000 रुपए की, बहुत बढ़िया, दी बेस्ट, बहुत पसंद, तो सुखी होना चाहिए कि दुखी होगा? क्यों? जैसे ही वो बराबरी का भैया याद आएगा, बहुत बेकार है वो भैया, हम जब भी नई शर्ट ला तो वो पहन ले, हम प्रेस करके दे वो उड़ा जाता, हम हाथ ना लगाने की, हम छिपा के रख देंगे, हम हाथ लगाए तो हम हाथ तोड़ दें, हम अम्मा से कह दें, इन्हें समझाए दें सीधे से, हमारी ये नई शर्ट हाथ न लगा। मुझे उनको नई शर्ट पे कितना गुस्सा आ रहा है। सुनो, ये 20 लाख विज्ञान परिणति नहीं है, इसलिए वो नई शर्ट खरीद के भी दुखी है। सोचो सब लोग, नया मकान बनाओ और भैया से बंटवारो करने पड़े, ऐसे आग ही लगा, अरे यार अपन बना अपन ने, कमाओ अपन ने, अरे बंटवारो, ये कभी छिपाओ, ऐसा करो वैसा करो, 10-25 साल तक दुखी दुखी दुखी, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। अब नई गाड़ी खरीदो और भैया हाथ लगाए, आप देखो कैसे परिणाम होती। अब बोलो, सामग्री का सुख नहीं भोगता जीव, आसक्ति का दुख भोगता है। कितने रेस्टोरेंट बना लोगे? बोलो 3 तब नहीं बना रही है, एक ही रसगुल्ला हो और घर में 4 मेंबर हों, अब 4 जने देख रहे रसगुल्ला को झपटे जिसकी जितनी ज्यादा आसक्ति होगी उतना ज्यादा दुखी होगा, और जिसकी आसक्ति नहीं होगी, तुम ले लो, तुम ले लो कचुआ, हम नहीं तुम ले लो, तो कुछ बात नहीं। अब देखो आसक्ति नहीं तो कोई दुखी नहीं। सही बताना, एक आसक्ति कितनी मायाचारी करवा देती है। अपने पास रसगुल्ला हो और तीर्थ यात्रा में 10 महिलाएं एक संग बैठ गई, रोटी खा गए, एक संग बैठ गए, पिकनिक थी सब। अब सही बता ना, अपन टिफिन में सबसे पहले कौन सा माल निकालेंगे? करेला की सब्जी, ऐसे सारे आइटम निकाल देंगे और वो ढक्कन खोलने की कोशिश नहीं करेंगे, कहीं निकालेंगे। अटपेरा घी और दूध मंगाओ तो हमने तब ओट दी थी 4 घंटा में बनी, हम हमारी बस की तो नहीं देगी, तो देर अब रखी हुई, अब धीरे अब देखना मायाचारी चल रही 1 घंटा तक, जो लग रही सब कब उठे तो अपन खाए, अभी उठे ही नहीं, तो अपन कह रहे तुम चलो, हमारे तुम चलो, तो भी नहीं जा रहे। देखो कितनी माया। अब देखना जितना आइटम खाए ना वो समय तुकतान लगी रहे अंदर अंदर, वही दिख रहा है इधर, और खा पानी रहे, खिला पानी रहे। अब क्या लग रही, क्या करें कैसे करें, तो फिर जैसे जुगाड़ लगी तो गए, जैसे चोरों की तरह जल्दी, इतने में भी एक परमेश्वरी आ गई। अब तो कितनी माया चाहिए, एक कहा बताए, हम भूल गए, हम तुम्हें दे ना पाए, तुम्हें पूछ नहीं पाए, ले ली एक रसगुल्ला, कि नहीं जो तुम्हारे मन के आ गई तो हम कह रहे नहीं गलत नहीं होता है। अब ये आसक्ति कितना दुख कराती है। आप त्रियंत गति में जा सकते हो एक रसगुल्ले के लिए, क्यों? मायाचारी के परिणाम चल रहे, छिपाना 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 छिपाना, फिर झूठ बोलना, माया, कितना परिणाम, कपट, क्या लिखा है? कपट प्रीति। अब समझ गए, 20 लाख विज्ञान परिणति ही सुख का मूल है। बोलूं मैं आपको, भले ही आप जिनवाणी की भाषा सुन रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि अलियो पंडित जी मंदिर में तो हम जय कहेंगे, लेकिन घर है तो हम आपको गारंटी से कह रहे थे, घर में भी 20 लाख विज्ञान परिणति ही सुख का मूल है। घर में भी राग द्वेष की परिणति ही दुख का मूल है। कितने दृष्टांत चाहिए घरों के? बोलो कौन से घर के दृष्टांत चाहिए? हाथ खड़े करो, वही घर को दृष्टांत दे देंगे, दे दे सबको घर को दृष्टांत दे दे। ये कहूँ बोलो दे दे। बहुत प्यारा छोटा सा बच्चा, बहुत प्यारा सा, तो हर किसी को अच्छा लगता। तो चाचा आए, चल रहे बच्ची, चल रहे स्कूटर पे, जाओ चलते। ध्यान से सुनना, अब वो बच्चा सच्चा फुग्गा, चाचा अब 2 मिनट नहीं हुए, फुग्गा लो, तो पहला आइटम तो हंस के दिला दे, ले भाई
चाचा आइसक्रीम, चाचा खिलौना, चाचा कपड़ा, चाचा चाट पकौड़ी, चाचा वही मचा नहीं। अब बता, मैं एक बात पूछता हूँ, ये बच्चा बहुत खाने पीने का रागी है, ये चाचा को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? खाने पीने का आसक्ति वाला रागी बच्चा छन में खिलौना मांग रहा है, खाने पीने की चीज मांग रहा है, एक एक मिनट में जो जो दिखा सो। सही बता नहीं मानता है, चाचा लोग बोलो भाई, बच्चा तो नहीं बोलेंगे। आज तो हम आ गए भैया। बताओ, तुम्हें बच्चा बुरा लग रहा है इस समय कि उसकी राग में परिणति बुरी लग रही है? अब अगली बार वो चाचा फिर जाने लगी, स्वयं रोने लगा, चाचा हम भी चलेंगे। नहीं भैया, भाभी बोली भैया देवर ले जा जाए, भैया कान पकड़, अरे तुम्हें अमरीश सो ले जा, भाभी सो मत छड़ाओ, बाकी तुम 400 रुपये और ले ली, लेकिन जो मोड़ा हम नहीं ले सके। आप कौन से परेशान है बताइए? कौन पकड़ में आया? बता दूं और एक दृष्टांत। अभी दृष्टांत ज्यादा दे रहे हैं शाम का टाइम। मैं आपके दिमाग में खर्च करना चाहता हूँ, विश्व में मोक्ष मार्ग में तो वीतराग विज्ञान परिणति चाहिए ही, लेकिन संसार में रहने के लिए भी वीतराग विज्ञान परिणति ही चाहिए। हमें ये प्रूव करना है। इंफॉर्मेशन देना होती तो फिर 2 मिनट में बात पूरी हो जाती है। मैं शब्दार्थ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं भावार्थ बता रहा हूँ। शादी के पहले स्कूल कॉलेज में लड़कियों को लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? रोज घूमने जाए तो कहीं कहीं खुआ देंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाए कहीं कहीं खुआ, बानी फरमाइश कर, चाट पकौड़ी नहीं खिलाओगे? ओके। स्कूल कॉलेजों में बहुत होता है, कॉलेजों में खास तौर से बहुत होता है। दुनिया में कहीं चले जाओ, यहाँ से भटकती मोड़ मोड़ी बहुत मिली हुई। अब बार बार अब क्या नहीं मालूम कि लड़का कमा नहीं रहा, बाप से पैसा आ गया। अब 90% लड़का चोरी करा, माँ बाप की चोरी करा या तो, और नहीं तो फिर करा बलम निकाल के कहीं मोड़ी को तो रिचार्ज भरवा नहीं, मोड़ी की मोबाइल को रिचार्ज भरने बाद डबल खर्चा होता हो, खुद को भी एक बार को मोबाइल को भी। अब जो कछ हुए, अब क्यों अच्छी लगती है वो लड़का लड़की, क्यों अच्छे लग रहे हैं? कि रोज गिफ्ट मिलती है, रोज खाने पीने मिलता है, रोज बातें मिलती हैं, मोबाइल मिलता है। अब जब ब्याह होगा, अब ब्याह के बाद तलाक क्या हो जाता कि ब्याह के पहले रियल लाइफ और ब्याह के बाद रियल लाइफ। अब रोज रोज तो गिफ्ट नहीं लाए, सोई भी पत्नी बन जाना कि बेचारी गलती से शादी कर ली थी, फिर तुम्हें मेरे से प्रेम नहीं है। बोले काहे? पहले तुम रोज कचौरी खुआते, कहूँ चटनी रबड़ी खुआते, कहूँ तुम कचौरी बन कर खुआते, अब तुम 1 महीना होगा नहीं खुआ। मैंने प्रेम को नाप कहा से भाई रियल लाइफ में गिफ्ट नहीं मिल सकती रोज के रोज गुलदस्ता फूल नहीं दे जा सकते। शादी के पहले फूल दे जा गुलाब की, और शादी के बाद बिल पकड़ाई जान, जो बिजली को बिल भरिएगी। समझ आए मुझे जो कहना है? अब सोचो, शादी के बाद भी पत्नी रोज रोज डिमांड करे, मोटरसाइकिल पे घुमाओ, बगीचा ले जाओ, मनपसंद रोज शॉपिंग कराओ, साड़ी खरीदवाओ। सही बताना, वर्ल्ड का कह रहे तुम नहीं कह रहे, वर्ल्ड का ऐसा कौन सा महापुरुष है जो इतनी अच्छी पत्नी को पसंद करेगा? नहीं समझ में कैसे? वर्ल्ड का ऐसा महापुरुष बताओ जो रोज पत्नी को शॉपिंग करा दे, गिफ्ट दे दे, फला कर दे, नहीं करेगा ना। अब मुझे इसमें ये नहीं कहना है वो पति अपनी पत्नी की सुंदरता से सुखी नहीं है, पत्नी के खर्चे में जो उदारता है ना, राग परिणति, जे खाओ, जे खरीदो, जे शॉपिंग, जे इससे परेशान। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। दुनिया हाँ कैसे सुखी होती है और कैसे दुखी होती है। पंडित साहब ने सच में क्या पंक्तियां लिखी हैं, यदि आपके जीवन में उतर जाए तो मोक्ष ना हो तो कहना। मैं जितने मजे में हूं ना, इसी वजह से मजे में हूं ना। हमारे पास, मेरे पास एक चश्मा है ना, चश्मा
ये करीब मेरे ख्याल से जब मैं पहली बार इधर आया था ना, पहली बार इधर यही बना था मेरा पहला चश्मा। हाँ समझ लो, जब 2005 में पहली बार जब इधर आए थे तब यही बना था चश्मा 5 में, और वो अभी तक दर्ज है। वो क्या बना, वो नए नए डिजाइन की चश्मा, अब नए डिजाइन की चश्मा बना करने बना ये कपड़ा, तब भी हम ऐसे पहनते सिंपल, अब भी वही की वही है। मजा क्यों है, टेंशन नहीं रहती। बस हमारे कपड़े इतने बढ़िया हैं, तुम्हारे नहीं इतने बढ़िया, तुम्हारे भी है मतलब अच्छे होंगे। हमारे कपड़े क्या बढ़िया है, कोई ठंड में हो, ठंड में हम झट उतार के दे दे, और तुम्हें सोचने पड़ी 5,000 की शर्ट है भैया, 10,000 को कोट है, कैसे दे दी भैया, ले 5 रुपया कहीं से ले लिए जुगाड़, आप उतार के नहीं दे पाओगे, हम दे पाएंगे। तुम 12-15 रुपया का पानी पियोगे तो पानी नहीं पिला पाओगे भिखारियों को, गरीबों को, प्यासे को। अरे भिखारियों को तो क्या पिलाओगे, तुम खुद ही हाथ नहीं धो पाओगे, लेटरिन जाओगे वहां से हाथ धोए आपके और पूरी छू लोगे रेलगाड़ी में। फल 3 बार धोने पड़ता, सही बताइयो, बोतल के पानी से 3 बार को फल धो है कोई तुम में से सूरमा? 12-15 रुपया को पानी हुई 1 लीटर, फिर वो 3 बार सेब में सेब फल धोए, 2 बार हाथ धोए, 3 बार, फिर 3 बार चक्कू धोए, 3 बार थालियां धोए। भिखारियों को तो खा पिलाओगे पानी, तुम खुद ही ढंग से नहीं खा पाओगे, जी कह रहे हैं। अब हम फिर से पूछ रहे सुख का मूल क्या है बताइए। मेरे ख्याल से मैंने 10-25 स्टार दे दिए, केवल इसीलिए दिए कि इस लाइन का मन पकड़ में आए। लाइन तो सिंपल है, अभी चाहे तो क्या क्या छोड़ दें। इसी पंक्ति का ट्रांसलेशन यूं कहते हैं, पंडित साहब ने ट्रांसलेशन किया, यूं समझ लो। 6 डाला की पहली पंक्ति बोलो, 3 भुवन में विज्ञानता का सार आ गया। चलो 4 दिन हो गए और अभी 4 पंक्ति भाई, और 16 पंक्ति है इसमें। अब बची कितनी, 12, और बचे दिन 8, इसलिए अपने थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। चलो आगे चलो, शॉर्ट भी करेंगे थोड़ा सा। अगला लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लिखा है, चर्चा तो इससे भी बहुत करनी चाहिए, देखता हूँ कितना कर पाऊंगा। नहीं मिथ्यात्व अन्याय अनीति, सप्त व्यसन के त्यागी जो, पूर्ण प्रामाणिक सहज अहिंसक, निर्मल जीवन धारे जो। बहुत सारी बातें आ गई इसमें, एक एक बात करते पर नहीं मिथ्यात्व, इसकी चर्चा सुबह हो रही है। अभी अपन उसकी चर्चा, ग्रह मिथ्या की चर्चा कल अपन ने कर ली थी। थोड़ी थोड़ी चर्चा अभी भी आई है, द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता, अपनी प्रभुता, बहुत चर्चा हुई, वो अभी रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। ओहो जैनी कौन, नंबर 1, जिसके जीवन में मिथ्या तो नहीं है। सूक्ष्म अर्थ सुबह कर रहे हैं, ध्यान रखना, स्थूल अर्थ अभी करना है। ग्रह मिथ्या का कल मना कर दिया था, नहीं थोड़ा कुछ और कहते हैं, कहूँ कि नहीं कहूँ बोला। रुक गया मैं, दिख रहा है कि मैं आत्मा के बारे में कहूँ, लेकिन कहना पड़ रहा है मुझे बाहर, लेकिन वो भी कहने लायक इसलिए कहता हूँ। आत्मा को शरीर नहीं मानना और शरीर को आत्मा नहीं मानना, आत्मा को सुख का साधन मानना, शरीर को सुख का साधन नहीं मानना, ये मिथ्या दूर करना, बराबर। जल्दी कह गए, शॉर्ट में 1 घंटा चला सकते हैं इस पर, लेकिन हमें थोड़ा और दूसरा कह रहे, सरल भाषा में कहना है। बताओ, जहर खाना चाहिए, जहर खाना चाहिए, लेकिन कैसी मिथ्या बुद्धि काम करती है, जहर खा लेता है। वैसे पूछ रहे जहर खाना चाहिए। अब जहर 2 तरह के हो, एक तो ऐसे जहर हो फटाफट में पड़ जाता है आदमी, लेकिन आपको पता है आज की तारीख में आप सब धीमे जहर, स्लो जहर, अनंत 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 प्रकार के जहर भोग रहे हो।
अनंत प्रकार के जहर, अनंत प्रकार के जहर कह रहा हूं। पूरी गिनती तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सारे कर सकता हूं यदि आप समझना चाहो तो। जिस व्यक्ति के जीवन में सम्यक दर्शन नहीं, वो मरा मराया है, ऐसा लिखा है। प्रवचन साजियों को मृतक कलेवर कहा, मृतक कलेवर कहा। उपदेश सिद्धांत रत्नवाला में दृष्टांत दिया, उन्होंने गाथा है उपदेश सिद्धांत रत्नवाला में। मिथ्या दृष्टि जीव यदि मुनि भी बन जाए, अणुव्रत और महाव्रतों का पालन करे, संयम का पालन करे, तो वो ऐसा है जैसे उसकी भाषा बोलूं कि नहीं बोलूं, उसकी भाषा मुझे अच्छी नहीं लगती उसकी भाषा, लेकिन कहो तो बोल दें, बोलो, वो आपको भी अच्छी नहीं लगेगी, उसकी भाषा बोलूंगा तो। मैं अंग्रेजी बोलूं तो थोड़ा सरल लग जाएगा आपको, उसने पुराने जमाने की भाषा लिखी है। सम्यक दर्शन के बिना, आत्मानुभूति के बिना अणुव्रत, महाव्रत, व्रत, उपास, नियम, संयम ऐसे हैं जैसे ठटरी को श्रृंगार। यहाँ पे शब्द लिखा ठटरी का श्रृंगार। ठटरी समझिए? नहीं समझे? नहीं, अर्थी, अर्थी, हाँ अर्थी। डेड बॉडी ले जाते हैं तो कोई कोई की सजाते हैं उसको, कोई कोई की बड़ी सजाती है, ऐसे बढ़िया डिजाइन डाल डूल कर बड़ी सजाती है, ऐसा लिखा ना। लेकिन हम आपको सिलो पॉइजन थोड़ा दूसरे ही बताना चाहे, दूसरे पॉइजन सुनो, जो प्रसन्न नहीं है ये भी जहर है। आप, मुझे सच कहता हूँ, मुझे इन बच्चों को चेहरे देख करके हमेशा इनसे कहता हूँ, बेटा तुम प्रसन्न रहो, बिना बात की टेंशन मत लो। बड़ा दुख होता है जिनकी मम्मी पापा लड़ते हैं, बच्चे बेचारे पिसते। मैं उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन पिस रहे बेचारे। अब क्या करें बच्चे, बता जी, मृत्यु के समान दुख है, मृत्यु के समान। अब कमाने की टेंशन, कमाने के बाद रक्षा करने की टेंशन, रक्षा करने के बाद कोई मांग ना ले, उधार न मांग ले, दान ना देने पड़े, यही टेंशन। दान नहीं देने पड़े, इसी से दुखी बना रहता है, इसी में दुखी बना रहता है। अब हम कितने दृष्टांत नहीं हुए लोग। पंडित साहब की भाषा में कहो तो विपरीत विचार मृत्यु है। दुर्विकल्प सब तजने योग, क्या बोला हमने? दुर्विकल्प सब। महिलाओं के दुख बताऊं थोड़े से, महिलाओं के, हालांकि मिथ्यात्व के दुख है सारे, हो पहले ही बता चुके मिथ्यात्व के दुख। बीतरा विज्ञान पढ़ने भी नहीं थे दुखी, लेकिन फिर भी बता दे रहे, समझ में जल्दी हो जाती। मैंने कैसे मिथ्यात्व है, कैसी उल्टी मान्यता है, उल्टी मान्यता। जैनियों के घर में लगभग 90% घरों में खाने पीने की कमी नहीं, मान के चल रहे अपन 90% घरों में कमी नहीं। ऐसे घर चलो जहाँ कमी नहीं, तो वो भी फोकट में दुखी, दूसरों का सुख नहीं देखते बनता, ईर्षा का दुख। अब कुछ तकलीफ नहीं है, कुछ करोड़ों रुपया है, कुंटलों सोना है, हीरा माणिक मोती है, ऐसे घर की बात कर रहे हैं, खा पी रहे बढ़िया सब अच्छे से रहे, लेकिन दुखी रहे की आदत है। खाएंगे ऐसे, वो सोचा नहीं, देखो 1 चम्मच घी डाल रहा हूं चावल में, देखी दुखी। सही बता ना, यदि घर में 5 बहुएं हो और एक बहू खूब घी खा रही हो, शक्कर खा रही हो, अच्छे रबड़ी खा रही हो, तो बाकी 5 बहुओं का हुआ थे जबरदस्त दुखी, जबरदस्त। और फिर आरोप क्या लगाते, चोर चोर के खा रहे, चोट्टू है। चोट्टू कैसे हो गई? उसकी शादी हुई है, उसका घर है, और खूब 10-10 लीटर 20-20 लीटर दूध आ रहा है, खूब मलाई पड़ रही, तुम खा ली। हम नहीं खाओ तो काय पचा तो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? जब तुम नहीं पच रही तो हम क्या कहें? पच रही तो खा नहीं। खुद खा नहीं सके और दूसरों को खाद नहीं दे सके। ये फोकट के दुख, समझ में आ गया? फोकट के दुख दृष्टांत दे रहे हैं सब छोटे छोटे समझाने के लिए। ऐसे आनंद दुख बता सकता हूँ जो जहर है, जहर कह रहा हूँ, जिनसे आप मर रहे हो प्रति समय, जो दूसरों का सुख नहीं देख सकते हो, प्रति समय मर रही है। पंडित साहब ने क्या लिखा है, युगल जी बाबू जी ने, यो भाव करम भाव मरण सदियों से
सही बता ना ईमानदारी से, पंडित साहब की दृष्टांत है ना, उनके दृष्टांत है। अपने हाथ में 2 आम है, तो एक बड़ा हो ये पक्की बात है, एक छोटा हो ये, 2 एक साइज के तो हो नहीं सकत, एक वजन के नहीं हो सकत। 2 आम, ध्यान रखना, बाजार से अपनी छांट के लाए, नहीं लाते, छांट के लाती, और फिर अब 2 अपन ने निकाले वहां से, तो एक अपना पप्पू, एक बड़ी को पप्पू। अब 2 पप्पू सामने आ गए। अब अकेला आ तो अपन एक बार में छांट के बड़ो दे देते भाई, अब 2 ही सामने आ गए। सही बताना, तो अपन अपने पप्पू कौन से देंगे? ये मृत्यु है, ये कह रहे हैं, ये दुर्विकल्प है। वो बच्चा भी समझता है चाची कौन को क्या दे रही, और उधर उन्होंने जिठानी ने देख ला, अच्छा जिठानी ने देख लिया दूर से, कभी न कभी तो देखा ही देती, चोरी कब तक की करेगी? उसने अपने उसको ऐसे दे दिया, पंडित साहब ऐसे करके समझाती, पंडित साहब ऐसे करके समझाती, अपना पप्पू इतने आ रहा था और उनको पप्पू इतने आ रहा था बड़ी को, तो अब जहाँ हाथ में बड़ो आम तो सीधे से ऐसे देते तो बड़ी को मिल जाता, तो मैंने ऐसे कर ले बेटा। देखो भाई, हम सरल शब्दों में कहें तो सम्यक दर्शन और मोक्ष बहुत सरल है, लेकिन से दुराचारियों का मोक्ष नहीं, ये से दुराचारियों को सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सुनो, सम्यक सुनना ध्यान से, सम्यक दर्शन उन्हें होता है जिन्हें 3 लोक की संपदा धूरा दिखती है। धूरा समझ गए? कुछ कीमत नहीं लगती। और मैं सही बता नहीं, ईमानदारी फिर से बोल दूं, फिर से, आम कौन लाए थे छांट के? अपन से लाए थे। अब दोनों आम में ज्यादा क्या डिफरेंस होगा? 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, 5 ग्राम का, क्या फर्क होगा? पता नहीं जरा। मीठे तो है ही, दोनों पके लाए हो आप, छांट के लाए, सूंघ के लाए, बोलो अब कितना ग्राम का अंतर समझ रहे? बोलो, दोनों आम में 50 पैसे का अंतर होगा, 25 पैसे का अंतर होगा। इसका मतलब तुम 25-50 पैसे के चक्कर में घर में महाभारत के बीज बो रहे हो। ठीक है, अब जिठानी ऐसा करेगी तो तुम भी पकड़ लोगी, तो तुमने झट गई। हमने तो अपनी आंखों से देखी, हमारे बच्चा के दूध में हमने मलाई ना डाली, हमारा मोड़ा में 1 महीना हो मलाई नहीं चखी बेचारे में, और तुम क्या कर रही थी? तुम क्या कर रही थी? बता। पति देवता के लाए पराठे बन रहे भर के कलछी की पराठे में, और देवर के लाए सूखी रगड़ लो। भगवान, इतनी घटिया सोच। और फिर तुम कहो हमारे जेठ खराब की, जिठानी खराब की, फला खराब। सुनो, तुम्हारे कर्म खराब समझ गए, तुम्हारी सोच खराब। सुनो, ऐसे जीवों को ये जिनवाणी समझ में नहीं आएगी। मैं क्या कहूं आपको, क्या कहूं भैया? जैनी लोग एक जीवों की रक्षा करते हैं, और संगी पंचेंद्री देवर, संगी पंचेंद्री बेटा, संगी पंचेंद्री भतीजा, संगी पंचेंद्री सास ससुर, इनकी केयर नहीं है, तुम्हें कहा समय दर्शन होगा? सुनो, और एक कदम आगे सुनो, जिस दिन तुम्हें जिनवाणी समझ में आएगी ना, उस दिन सारा विश्व अपना दिखाई देगा, सभी भाभी सिद्ध नजर आएंगी, सबके प्रति वात्सल्य होगा। उस दिन उमड़ के खर्च करोगे, ऐसे उमड़ के। अगर तो तुम अपनी वालों को नहीं खिला पाए। मैंने हमें बहुत दुख लगता है कि कितने दुख के ज़हर कहीं में अनंत। अपना बेटा समझ लो कम बुद्धि है, मान लो कम बुद्धि, मान लो थोड़ी सी, वो 80% से पास हुआ, और जेठानी का लड़का 90% से पास हुआ। सही बता रही ईमानदारी, 90% की पास की खबर सुन के जेठानी के लड़का, जेठौत कहलाता है ना, जेठौत, और जेठौत की खबर सुन के उल्लास आता है, उल्लास आता है। क्यों नहीं आता? वो बच्चा भी तो अपना ही है, अपने कुल का, अपनी खानदान का, अपने घर का, अपनी रक्त तो है वो। अब फिर तुम कहो जेठौत खराब है, हमें जरूरत पड़ी वो नहीं आओ, जेठानी ने कान भरे हुए हैं। सुनो ध्यान से, विश्व की कोई जेठानी बच्चे के कान नहीं भर सकती। यदि तुम्हारी सोच सही नहीं है तो कर्म के होते हैं वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। विश्व की कोई माई का लाल बच्चों को नहीं भर सकता।
बिल्कुल झूठी बात है, तुम्हारी सोच खुद खराब है। मैंने बहुत विचार किया ना, इसलिए आपको समझा रहा हूँ ये बात। मुझे अपना और पराये का भेद नहीं करना है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरे से अच्छा आचरण आपका होगा, मैं बहुत तालियां बजाऊंगा। मेरे से अच्छे विद्वान मिलेंगे तो मैं इतना गदगद होता हूँ, वाह अब जैन शासन की पताका फहरेगी। इन बच्चों को देख के आनंद क्यों आता है मुझे? क्यों आनंद आता है? अरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे, इनमें आचार्य कुमकुम बनेंगे, इन्हीं में धर्मात्मा बनेंगे, इन्हीं में मुनिराज बनेंगे, यही केवली बनेंगे। वाह बेटा बहुत बढ़िया, अच्छे समझ रहे, हम 10 को नोट देंगे तुम्हें। अब 10 का नोट तो उल्लास प्रकट करने का तरीका है। मतलब क्या है, हम आज दे भी देते, लेकिन हमें सोची ऐसा ना हुए 10 के नोट के चक्कर वो छोटे छोटे आ जाएंगे थे, हम प्रवचन ना कर पाए। ये वजह से हमने नहीं रहे, हम आखिरी दिन दें जान निकाल के भी रख लिए हमने, ला इसलिए नहीं। एक दो बार ऐसा हो गया, अपन पहले दिन इतने आ गए भैया प्रवचन करें उन्हें समाधि। हमारा उल्लास है, जेलेसी करना। बता, हम ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी से जेलेसी करें, पंडितों को पंडितों से जेलेसी करें, इससे बड़ा जहर क्या होगा? अब तो हो गया अनंत जहर पी रहे। हमें प्रश्न क्या पूछा, जहर खाओगे कि नहीं? तो वो जहर तो तुम नहीं खाओगे, लेकिन सुनो, वो जहर से अनंत शक्तिशाली। क्या बोले वो, कौन सा जहर आता है? पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड से अनंत गुना खतरनाक है ये जहर जिनकी चर्चा करी है। जेलेसी, राग, देश, अपने पराये का भेद, विज्ञान नहीं, भेद। सुनो, सम्यक दशा में होता है जब तुम्हें सारे जीवों में, बहुत अच्छी सूक्ति है संस्कृत में, सर्वात्म भूतेषु क्या है, सर्वजनात्म भूतेषु, ऐसा कुछ है ना? नहीं वो नहीं, आत्म, हाँ आपको याद होगी, हाँ सर्वभूतेषु आत्मवत, ऐसा कुछ है ना मैत्री जी है वो, आत्मवत सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु माने सर्वभूत माने सब जीव, भूत माने जीव होता है, ध्यान रखना। सर्वभूतेषु माने सभी जीवों में आत्मवत अपने समान, अपना पराया नहीं दिखाई देता। सारण स्वामी के समय में, सारण स्वामी का जो हुआ, उनमें कितनी करुणा, कितनी वात्सल्य होगा। आप एक अजैन को जैन बना के बता, नहीं उल्टा बोल रहा हूं, तुम अपनी एक मोड़ा है जैन बना के बता। तुम अपने बाप को जैन बना के बता, बाप खराब हुए तो, और बेटा खराब हुए तो एक बाप बेटा को जैन बना के बता दे। सारण स्वामी की कितनी करुणा होगी, अंदर से कितना वात्सल्य होगा कि इतने लाखों अजैन जैन हो गए। ये काय का फल होता है? आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान दिखाई देते। बेटा कल्याण करो, बेटा कहाँ जाओगे? इतनी बात आई। ऐसे आचार्य कौन कौन स्वामी हुए, ऐसे कांजी स्वामी हुए। कांजी स्वामी का नाम ऐसे नहीं चलना कुछ, उनकी करुणा, सम्यक दृष्टि की करुणा ऐसे ही होगी। उन्हें अपने पराये का भेद दिखता नहीं है। फिर से बोलूं उल्टा करके, जिन्हें अपने पराये का भेद दिखता है वे सम्यक दर्शन के पात्र। कुछ कहा है, समझ में आया भैया? बिल्कुल भेद नहीं करना। अब मुझे बड़ा दर्द होता है देखकर, बहुत दर्द होता, समझ गए होंगे कितना दर्द होता होगा। नहीं मिथ्यात्व, अन्याय, अनीति, और आखिरी में लिखा सत्य व्यसन के त्यागी। सत्य व्यसन के त्यागी का प्रवचन तो मैं अभी नहीं कर सकता, कल फिर देखूंगा। अन्याय, अनीति, सत्य व्यसन जितना तक कह सकता हूँ कहने की कोशिश करूंगा। अगली लाइन है पूर्ण प्रमाणिक। आहा, कोशिश करूंगा कल दृष्टांत दूं पूर्ण प्रमाणिक। लोग क्यों गए? इस पे वर्कशॉप की जरूरत है। ये बंद में गाड़ी चलाने से काम नहीं चलेगा। इस पर मैं चाहता हूं कि आप कल मेरा प्रवचन मत करवाओ, तुम खड़े हो गए हम पे बाउंसर करो। ऐसे कैसे पंडित जी, हम न्याय से चलेंगे तो रोटी नहीं खावे मिलेगी, न्याय से करेंगे तो हम लुटाई हैं, न्याय से करेंगे तो हम, है तुम जितने पूछे तुम पूछो, हम उत्तर दे। सुना, विश्व में अन्याय का स्थान नहीं है। यदि आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है, इसका मतलब आपने अन्याय किया होगा।
कोई अन्याय कर नहीं सकता आपके साथ, ये न्याय है। क्या बोला मैंने? कोई आपके साथ एक पैसा भर का अन्याय नहीं कर सकता, और आत्मा की तरफ से कहूं तो एक पर्याय मात्र में अन्याय नहीं हो सकता। क्या बोला? दो बात क्या बोली मैंने? अन्याय नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। कर्म फिलॉसफी है। इसलिए कभी दूसरों को दोष मत दो, हमारे साथ बहुत अन्याय भाव, पंडित जी हमारे साथ बहुत अन्याय भाव, बहुत अन्याय भाव। सुनो, अन्याय तुम अपने साथ करते हो। यदि तुम भगवान बन जाते तो तुम्हें इतनी उलझन ना होती। और तुम भगवान ही नहीं बने तो हम क्या करें? पहले तुमने अन्याय, देख सीधी बात है, अन्याय किए बिना अन्याय का फल नहीं मिल सकता। दूध में जहर डालोगे तो जहर का फल आएगा, शक्कर डालोगे शक्कर का फल आएगा, नमक डालोगे नमक का फल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दूध में तुम नमक डालो शक्कर को फल आ जाए। फिर से समझो, विश्व में अन्याय का स्थान नहीं है। इसलिए पूर्ण प्रमाणिक अन्याय अनीति का त्याग करो, निर्मल जीवन धारे जो। इतनी बातें होंगी तो यही, इसी का नाम निर्मल जीवन है, इसी का नाम निर्मल जीवन है। देखो कई लोगों में ऐसा लग रहा है बड़े स्थूल प्रवचन है, कहा सोचे दृष्टान दे रहे। अरे ये तो अपने आप छूट जाए। ध्यान रखना, अपने आप नहीं छूटते। जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो उन्हें बुद्धिपूर्वक छोड़ना चाहिए। क्या बोला हमने? बुद्धिपूर्वक छोड़ना चाहिए। एक ही दृष्टान दे देता हूँ, टाइम तो हो गया, 5 मिनट ज्यादा हो गए। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही? नहीं आ रही? अच्छा, तब सुनो एक दृष्टान पता है क्या? लड़का की आवारागर्दी छुड़ाने को क्या उपाय है? दृष्टान खराब है। लड़का की आवारागर्दी छुड़ाने को क्या उपाय है? तो लोग ऐसे कहते हैं भाई शादी कर दे। है ऐसे कहते हैं। जैसे लड़का बहुत इतने होते घूमत हुए होता तो फिर कहते देखो खूटा से बांध दे। जब भी कोई बात होती है, तुम्हारा लड़का बड़ा लफंगा पना कर रहा है, कहते घूमते मोड़ियों के पीछे क्या होता है। हमने बड़ी सुनी है बात। भैया तुम समय रहते बांध दी, समझ गए? अब मेरा प्रश्न उधर से है, लफंगा की शादी हो सकती? दृष्टांत समझ आ रहा कि नहीं आया? भैया कोई ब्याह कराने हो तो ढंग से रहे, मंदिर जाओ कर, पूजा पाठ करो कर, थोड़ी 4 जने देखा थे। तुम जन कितने खड़े बातें कर रहे हो। मैं स्कूल कॉलेजों में सिखाता हूँ ये बातें बच्चों को कि बेटा जिन्हें तुम अपना दोस्त यार समझते हो ना, जिंदगी में शादी करने में बाधा बेही डालती, नंबर 1, और नंबर 2 नौकरी लगने में भी बाधा बेही डालती। कहा कि दोस्त से दोस्त सब समझते हैं कैसी बातें करता है, कैसी लफंगाई, कैसी गंदी बातें हरकतें, वो कहाँ मजा ले रहे हो सब जाने। तो जब शादी वादी में नंबर आते तो पूछे कहा तुम्हारा वो दोस्त है, तुम्हारे संग पढ़ा तो हॉस्टल में, कैसा है वो? ठीक है। नहीं ठीक है मतलब अपन कर दें, देख लू। समझ गए? मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी बाधा बेई बनेंगे। तुम्हारी असली MRI रिपोर्ट उनके पास हो। और हॉस्टल के बच्चों से हम एक बात कहते, देखो बेटा हॉस्टल में इतने अनुशासित रहो, तुम्हारे वार्डन और शिक्षक से पूछेंगे लोग तुम्हारे विद्यालय में पढ़ा बच्चा कैसा है, हम अपने वार्डन रख लें, सुपरडेंट बना दें, टीचर बना दें, रख लें। तुम्हारे टीचर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए ये हमारा लड़का हीरा है, और नहीं तो नौकरी में वही बाधा होगा। एक लड़के की नौकरी लग गई, उसे पूछा क्यों तुम्हारा दोस्त कैसा है, उसे रख ले अपन। ठीक है, अब देखो शकल ने बता दी ठीक नहीं। समझ गए आप? बेटे हमने कुछ कह दिया सब बच्चों से, जिंदगी में जब तक आपकी सज्जनता नहीं होगी, शादी तक नहीं होगी ढंग से। ये दृष्टांत हुआ, वो दृष्टांत जनी कहना थी हमें, कहना तो थी हमें दृष्टांत दे जा। ऐसे ही सुनो, सम्यक दर्शन करने के पहले कितना सदाचारी होना चाहिए। सदाचारी के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, और सम्यक दर्शन के बिना सदाचार सार्थक नहीं होता।
आजकल क्या ट्रेंड चल गया थोड़ा सा प्रवचन करने का, ये तो आप ढारे छू जाओ कि जाके सोच मत, 1 घंटा को प्रवचन बेकार जाओ और कल को सोई बेकार जाओ, तो जो आत्मा को अनुभव करत वहां को सब हो जाए, सब हो जाए। नहीं होता है ऐसा। आत्मा के अनुभव करने से पानी छानने की विधि नहीं सीखी जाती, पानी की विधि तो पानी की विधि से सीखी जाती है। फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने? सदाचार के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता और सम्यक दर्शन के बिना सदाचार सार्थक नहीं होता। सार्थक करो सम्यक सदाचार में खुश मत हो जाओ। सदाचार का मतलब समझ गए सब लोग? जितनी चर्चा भी 1 घंटे करी ना, तो ऐसे अभी उड़ा मत देना, इसलिए जाते जाते कह रहे, और नहीं तो आप कल हो जी पंडित जी सास भगवान की बहुत दृष्टांत दी, हम तो ज्यादा चित्त में ही नहीं कर रहे, उनको भी तो कर्म को होता ही है, हमें अच्छी नहीं लग रही तो नहीं लग रही न, तो भेद विज्ञान करो। क्या बोला था अपने वो? वीत राग विज्ञान पढ़ते, अब विचार करो। घृणा करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता भाई साहब, मैंने बहाने नहीं बनाना, इसलिए इतनी चर्चा ज्यादा कर ली। 1.25 घंटा समझ में आ गया? 1.25 घंटा हुए होंगे लगभग 10-5 मिनट ज्यादा हुए। इच्छा तो हमारी भाभी हती वो बताने थी, तो मैंने कहा वो बोले बैठ गए, फिर 1 घंटा बहाने लग गए। स्वास्थ्य के संबंध में कहना था, लेकिन घर पे मत आना, इधर ही बता दूंगा एक दिन। मैंने स्वास्थ्य के संबंध में मुझे हृदय से कुछ कहना है, लेकिन वो समय लगता है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन आप वो सुन लियो, हमारी हेल्थ संबंधी हमने प्रवचन पहले किए, आप सुन लेना। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि चाइना में बीमारियां आ रही, सब डरा रहे, 300 लोग मर गए, फला लोग मर गए, इतने मर गए, और गवर्नमेंट ने सबके वीजा कैंसिल कर दिए विदेशियों के जो चाइना होके आ रहे, गवर्नमेंट ने उनके वीजा कैंसिल ही कर दिए। भारत में मत आओ। भारत के बच्चे बुला लिए, पाकिस्तान ने तो अपने बच्चों को बुलाने से मना ही कर दिया। पिछले 5-10 दिन की रिपोर्ट सुन लो आप, 10 दिन की रिपोर्ट, सभी लोग ये कह रहे मांस मत खाओ, मांस मत खाओ, मांस मत खाओ। अब कह रहे मांस मत खाओ। हम तो पहले ही कह रहे थे, जब तुम्हारे में थोड़ा पहुंची हो, तुम्हारे में बैक्टीरिया हो, तो जानवर में नहीं होंगे जिनको तुम खा रहे थे। नहीं, इतनी सी बात समझ में नहीं आती उनके। अब डरा रहे, बहुत सारी बातें हैं, अखबारों में बहुत कुछ बातें आ रही हैं। हमारा मतलब यह है, अपना सदाचार ही हमारा सुरक्षा चक्र है, हमारा खान पान ही हमारा। आप कहो तो कल में पुराण अजैनों के ग्रंथ में लिखी है, मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय ऋषि हुए, एक शिव पुराण है, ऐसे और भी पुराण है, सुमित नाम का भी एक पुराण शास्त्र है उनका। उन शास्त्रों में लिखा है, हिंदुओं के शास्त्र में लिखा है, शॉर्ट में बोल दूं, शॉर्ट में ये लिखा, जो अपने लिखा ना वही उनके लिखा है। मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय ऋषि लिखते हैं कि जो अनछना पानी पीता है उसे शराब पीने का पाप लगता है। और आगे लिखा है, और जो अनछने पानी से रसोई आदि बनाता है या स्नान करता है तो उसका शरीर पवित्र नहीं होता। अनछने पानी से स्नान करने वाले का शरीर अशुचि रहता है, पवित्र नहीं होता। और जो रसोई आदि बनाते हैं तो ऐसा लिखा है कि 7 भवों तक, 7 भवों तक जलचर प्राणी बनना पड़ता है, अनछना पानी से रसोई बनाता है तो। उसमें लिखा स्पष्ट। आपको चाहिए तो मैं पुस्तक का नाम बता दूंगा, आप उसमें पढ़ लेना। हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा है, महाभारत में लिखा है कि जो रात को पानी पीता है वो गाय का खून पीता है, ऐसा लिखा है। और जो रात को रोटी खाता है, मैंने भोजन करता है, वो गाय का मांस खाता है, ऐसा पाप बताया। मैंने इनके हिंदुओं के पुराणों में लिखी है सब बातें। कृष्ण ने संबोधन करते हुए कहा है, हे युधिष्ठिर, जो मेरी पूजा करते हैं वे यदि मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, आलू खाते हैं, ऐसा लिखा है सबके नाम लिखा, और मधु खाते हैं तो उन्हें मेरी पूजा का कोई फल नहीं। 12 वर्ष की गई तपस्या, 12 वर्ष की गई तपस्या भी निष्फल हो जाती है। मैंने इस तरह की भाषा लिखी है उसमें। अब सोचो अपने बारे में क्या। आपको पता है विश्व में सबसे स्वास्थ्य का रेट जैनों का क्यों अच्छा है?
हमारा उबला पानी पीना, छानकर पानी पीना, दिन में भोजन करना, ये हमारे स्वास्थ्य का मूल आधार है। बाजार की चीजें नहीं खाओ। बाजार की जितनी चीजें हैं उनमें 100% कहना चाहता हूँ, लेकिन 99 कह देता हूँ। 99% चर्बी के इस्तेमाल हैं। चाहे तुम्हारी टॉफी हो, चाहे तुम्हारी बर्गर हो, चाहे पिज्जा हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे तुम्हारी और क्या क्या चीजें हैं, मार्केट की पूड़ी, मार्केट में बनने वाली मिठाइयाँ, ये सारी की सारी चर्बी से बनाई जा रही। ना तो दूध ही मिल रहा और ना उनको घी मिल रहा असली। एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है, एक भी फैक्ट्री जो घी के 3 उतरते देखे जाए। ये तक शॉर्ट में कह दिया आपको। रही बात पैर के घुटने की बीमारियों की इलाज, तो जिन्हें थोड़ा दर्द होता है फिर नीचे ही बैठे, नीचे बैठे 5 मिनट नीचे बैठ जाए, फिर दुखने लगे तो फिर बैठ जा, फिर नीचे बैठ जा, फिर ऊपर बैठ जा। 15 दिन के अंदर तुम्हारे घुटने का दर्द खत्म हो जाए। हम क्या करते हैं, बैठते ही नहीं है। तो जितने बच्चे अभी से छोटी उम्र में कमोड में बैठना शुरू कर दिया, जिन बच्चों ने कमोड में बैठना शुरू कर दिया, युवाओं ने, उनके पैर खराब हो जाएंगे। नहीं, घर में कमोड में बैठने की आदत मत डालो। देसी जो पुराने जमाने की थी वैसे ही रखो, तो उससे हमारी भी इसकी एक्सरसाइज होती है, लिंगामेंट कहलाती है, लिंगामेंट। तो ये एक्सरसाइज हो जाती है इनसे, तो वे सही बने रहती है। तो इतना सिंपल उपाय बता रहे, नीचे ही बैठ के भोजन करने की आदत डालो, टेबल कुर्सियों की आदत खत्म कर दी, तो यहाँ के घुटने सही हो जाए। ये लिंगामेंट कहलाती है। जब इनकी एक्सरसाइज नहीं है तो खराब तो होने ही होने। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण, आपको जो कफ होता है ना, सर्दी हो जाती है, सर्दी, तो जिंदगी में कभी भी सर्दी को सुखाओ है। हमारे 100% घरों में जैसे कोई छींक आई बरसात के दिन में, और खूब छींक आई और खूब नाक बहन लगी और बहुत जमकर सर्दी हो गई, जुकाम, तो उसका इलाज हमारे घरों में बहुत सिंपल ये है कि वो सौंठ की उकाली दे दो, काली मिर्ची डाल दो, लौंग डाल दो, सौंठ डाल दो, हल्दी डाल दो और बढ़िया उकाली बना दे, और एक ही खुराक में सही। तो मेरा निवेदन एक है कि जिंदगी में कभी भी ये चीजें नहीं लें। 3 दिन में 6 महीने 4 महीने की जितनी गंदगी अंदर थी वो कफ बन के निकलती है। जैसी पहली बारिश होती ना, आप बच्चों को नहाने नहीं देते, ये सर्दी लग गया, नहाने नहीं देते, लेकिन वो सर्दी लगना इसका इलाज है। पहली बरसात है ना, पहली बरसात वो इलाज है। यहाँ से कई लोग सर्दी के डर से नींबू नहीं खाते, जबकि नींबू सर्दी का इलाज है। जितने फेफड़ों में कफ जमा है, मस्तिष्क में कफ जमा हुआ है, वो नींबू आदि के प्रयोग करने से, ठंडे वो कहना नहाने से सर्दी हो जाती है, हो जाती है। हमारे घरों में इलाज क्या करते हैं, उल्टा इलाज करते हैं, तो सूख जाती है। एक बार 96 की बात तो नहीं, 92 की बात है, 92 की, मेरे को बहुत जम के सर्दी हो रही थी, दिसंबर, बहुत जम के, तो मैं किसी भी हालत में प्रवचन करने लायक नहीं था। तो पेड़ा बाबा वाले आ गए, चलो, मैंने ये इतनी जम के सर्दी हो रही, मैं बोल ही नहीं सकता। तो बोले आप चिंता नहीं करो, सर्दी है इलाज। हम चले गए भैया। दूसरे दिन उन्होंने ये गिलास दूध में 12 लौंग डाल दी, 12 लौंग, और बढ़िया उबाल दी, बढ़िया। हमने दूध पिया, भैया सच्ची में 1 मिनट में सर्दी गायब। हम फौरन खुश हो गए, जी बढ़िया इलाज मिल गया। पानी कहूँ की सर्दी होगी तो 12 लौंग डाल दूध उबाल के पी जाओ। उस समय तो कुछ पता नहीं लगा हमें, लेकिन 2 महीने तक सूखी खांसी चली। 2 महीना तक सूखी खांसी के मारे हम परेशान, रात भर सो ना सके, इतने परेशान। वो दिन से सोच लिए वो इलाज गलत था। अस्थमा का मूल कारण है, दमा का मूल कारण है बच्चों को सर्दी रोकना चाहिए। इतना सा बच्चा और सर्दी रोक दी उसकी, सर्दी कभी नहीं रोको, तो फिर क्या करें पंडित जी इलाज उसका? क्योंकि सर्दी के बिगड़ने से गठियावाई की बीमारी होती है, ये उंगलियां कट जाती हैं। सर्दी बिगड़ने से बड़ी उम्र जैसे जैसे होती जाएगी, ये घुटने सूख जाती है, जैसे यहाँ की उंगलियां मुड़ना बंद हो जाती है, यहाँ से यहाँ हो जाती है, यहाँ से गांठें बनने लगती हैं। ये सब कफ बिगड़ने से होती है। जिंदगी में कफ नहीं बिगड़ना, मतलब बंद नहीं करना, निकलने देना उसे। तो फिर इलाज क्या करें? मोदी जी क्या इलाज करते पता है आपको?
3 दिन गर्म पानी पे रहते, बस कुछ नहीं लेते। मोदी जी की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी 3 दिन ओनली गर्म पानी पीते हैं, गरम गरम चाय की तरह, और 3 दिन में उनका सर्दी सही हो जाती। अब निकल जाती बस। लेकिन तुम नहीं मानोगे, हमें पता है तुम बनिया हो, पैसा वाले आदमी, तो हम तुम्हें दूसरा उपाय बता दे रहे। दूसरा उपाय ये है, बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गोद का बच्चा हो, दूध पीता हो, तो उसकी सर्दी का इलाज उसका नहीं करना कभी, माँ का इलाज करना, बच्चे का नहीं करना कभी। बच्चे को इलाज करोगे तो बच्चा बहुत फेफड़े कमजोर हो जाएंगे और उसे अस्थमा की बीमारी हो जाएगी, दमा की बीमारी हो जाएगी। दूध पीते बच्चे का इलाज कभी नहीं करना चाहिए, माँ का इलाज करना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध पीता है वो। माँ को पेट साफ रखना चाहिए। यदि माँ का पेट साफ नहीं होगा तो बच्चे को सर्दी होगी। जब भी आपको सर्दी हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जैसे जैसे आपकी उम्र ज्यादा होगी तो दिन बढ़ेंगे। जैसे ये बच्चा है अभी, इसको आज सर्दी हो जाए तो आज 1 दिन भोजन मत दो, केवल इसको सब्जियों का पानी दे दो, निकाल कर नींबू पानी दे दो गर्म पानी में, तो इसकी सर्दी 1 दिन में सही हो जाएगी। बड़े लोग हों तो 3 दिन मैक्सिमम, 3 दिन तक ओनली आपको सब्जियों का पानी छान करके, उबाल करके छान कर ले लो, नींबू पानी ले लो गर्म पानी में, दोनों तीनों टाइम। ठंडे फल बिल्कुल नहीं लेना। और शाम को या सुबह जब भी आप लेना चाहो, भूख लग रही हो तो लौकी टमाटर का सूप बना लो, अच्छे से पतला पतला बनाना। मैंने समझ लो कि आधा किलो टमाटर सब्जी लौकी वगैरह हुई और उसमें 1 लीटर पानी मिला के बढ़िया पतला सूप बना लो, पतला, और उस सूप को चम्मच से पियो, तो 3 दिन के अंदर कैसी भी सर्दी होगी आपकी सही हो जाएगी। क्यों कि जब 3 दिन अनाज नहीं जाएगा तो ये 3 दिन में पेट की सफाई होगी, और पेट की सफाई होगी तो सर्दी नहीं होगी। कब बनता है? पेट की खराबी से, हमें पता नहीं लगता, तो हम पेट में तो डालती ही चली जाती है। इसीलिए कई लोग ऐसे होंगे जो सालों बिगड़, साल भर हो गए, पंडित जी हम सर्दी से परेशान हैं, जब देखो फिर 2-4 दिन में आ जाए, वो बिगड़ गई उनकी। इतना हमने सरलता से आपको बता दिया। जिनकी थोड़ी भी तकलीफ कम है वे नीचे बैठे, और बिल्कुल टोटली खराब है जो ऊपर बैठ जाए। और तुम लोगों से क्या कह रहे हैं, इन्हें पुण्य को उदय मत समझो, आशा का वेद को उदय है जो इन्हें बैठना पड़ता कुछ भी है। तुम क्या मत सोचो, कब धन्य सो अवसर पाऊं, एक बढ़िया सी कुर्सी पाया। कई बार ऐसा होता है जवान बच्चे भी, जवान बहुएं भी शान के लिए बैठ जाए, नहीं ऐसा नहीं करना। थोड़ा में बहुत समझ लेना, समय काफी हो गया। और नमः सिद्ध है।